हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साइड हाइलर टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। इसकी लंबाई 14 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। आप आगे की गले की लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और पीछे के गले के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और आगे के गले के लिए हमें इसमें वी शेप ड्रॉ करना है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पार्ट है, आगे और पीछे के लिए। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। अभी ऊपर से हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है। जहाँ पर इसका कोना है वहाँ पर टॉप का कोई भी एक पार्ट रखते हुए दोनों साइड पर पहले हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें एक साइड पर जो इसका कोना है वहाँ से देख लेंगे कितनी लंबाई आई है। तो मेरी ये 14 इंच की लंबाई आई है। तो पूरे राउंड में हमें इस तरह से 14 इंच पर निशान लगाते जाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए, इस तरह से। अभी हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से जो हमारा चोली का पार्ट यानी टॉप का जो पार्ट है वो 14 इंच का है। तो ऊपर से हमें 14 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो मैं टोटल लंबाई 30 इंच की रखने वाली हूँ। तो 14 इंच छोड़ने के बाद हमारी 16 इंच की लंबाई रहती है। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड पर 16 इंच पर निशान लगाना है। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये 16 इंच की हमारी लंबाई है कि नहीं। तो 16 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अभी ऊपर से देख लेंगे कितना निशान आया है। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें 30 इंच पर निशान लगाते जाना है। देखिए, इस तरह से हम 30 इंच पर निशान लगा लेंगे। अभी जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पर तो लंबाई हमें इसी तरह से यानी कि 30 इंच की या फिर नीचे से 16 इंच की ही रखनी है। लेकिन जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ से हमें लंबाई कम करनी है। तो यहाँ से हमें 12 या फिर 13 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान आप जितना साइड में लो पार्ट रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। अभी जो हमने बंद वाली साइड पर लंबाई के लिए निशान लगाया था उस निशान को जो हमने साइड में यानी कि जो हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर जो निशान लगाया है उस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर से कमर की साइड आधा इंच छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है और नीचे वाला शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये हमारे 2 पार्ट है। तो नीचे से इसका घेरा कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए।
अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो इसमें मैं एल्बो लेंथ तक की पफ स्लीव बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं इसी मेजरमेंट के साथ। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। ये 11 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 11 इंच की रखी है, क्योंकि ऊपर से हम इसमें प्लिट्स लगाने वाले हैं। अभी खुली हुई साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। और नीचे से जो स्लीव की चौड़ाई है, तो मेरी 5 इंच की स्लीव की चौड़ाई है, तो उसमें 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम नीचे इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो 3 इंच सिलाई मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाया है। और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए इस तरह से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है। और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी ये जो हमारा फ्रंट का नेक है उसी शेप की, यानी कि वी शेप की मैंने पट्टी कट की हुई है। अभी पट्टी की जो दोनों साइड की बॉर्डर है उसे हम पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा टॉप का यानी कि फ्रंट का नेक है उसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से सीधी साइड से ही रखना है। और इसके ऊपर हमें वी शेप में सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। और जो बैक वाला नेक है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने बैक नेक में पट्टी अटैच कर ली है और फ्रंट नेक में भी मैंने पट्टी अटैच कर ली है। उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी फ्रंट का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए है। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करने वाले हैं। तो उससे पहले जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। एक साइड से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड से भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से टोटल हमारा 3 इंच होता है। तो इसी 3 इंच में हमें प्लेट्स लगानी है। तो किनारी से हम स्लीव को अटैच करना शुरू करेंगे और जहाँ पर हमने निशान है वहाँ तक हमें स्लीव को पहले ऐसे ही अटैच करना है। उसके बाद हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो दोनों साइड पर जहाँ पर हमने निशान लगाए थे बिल्कुल उसी गैप के अंदर हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। जितनी भी हमारी प्लेट्स आती है उतनी हमें एडजस्ट कर लेनी है। और उसके बाद दूसरी साइड पर भी स्लीव को अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम 1.5 इंच पर पहले निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हमें सेंटर में 3 इंच की इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगा देनी है और स्लीव को अटैच कर लेना है। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा पफ आएगा। और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो दोनों स्लीव में मैंने प्लेट्स लगाते हुए स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी स्लीव की उल्टी साइड से हमें इसमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो किनारी वाली साइड से हमें पूरी स्लीव में 1-1 इंच पर निशान लगाते जाना है। जितनी भी हमारी स्लीव की चौड़ाई है वहाँ पर हमें 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें ये पतला सा इलास्टिक लेना है और इसकी लंबाई हमें जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है उससे 2 या 3 इंच हमें कम वाला इलास्टिक लेना है। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 10 इंच की है तो मैंने 8 इंच की इलास्टिक की लंबाई ली हुई है। अभी जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए रखना है और बिल्कुल सेंटर में हमें इसमें सिलाई लगानी है इलास्टिक के। इस तरह से इलास्टिक को हम खींचेंगे तो हमारी गैदर्स बनती जाएंगी
और इसी तरह से दूसरी स्लीव के ऊपर भी हमें 1 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ करते हुए इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो अपने आप ही हमारी गैदर्स बन जाएंगी। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है और आगे की साइड से ये कुछ इस तरह से हमारी पफ स्लीव नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये स्लीव गैदर्स वाली नज़र आएगी। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव में इलास्टिक अटैच कर लिया है। अभी हम बॉटम का पार्ट अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो बॉटम पार्ट को हमें सिंपली उल्टा रखना है टॉप पार्ट के ऊपर और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम का पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो इलास्टिक मैंने वही पतला सा लिया हुआ है और इसकी भी लंबाई आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है, उसमें 2 इंच कम वाला इलास्टिक आपको लेना है। तो मेरी कमर की चौड़ाई 30 इंच की है, तो एक सेट हमारा 15 इंच होता है। तो मैंने ये 13 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। 2 इंच हमें छोड़ देना है, यानी कि कम लेना है हमें 2 इंच। तो ये हमारी कमर वाली जहाँ पर साइड है वहाँ पर हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ध्यान रहे इलास्टिक को आपको खींचते हुए ही अटैच करना है। ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है बिल्कुल वहीं पर हम इलास्टिक को अटैच करेंगे और ये जो हमारी सिलाई वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेंगे। जहाँ पर हमने इलास्टिक लगाया है उसके ऊपर हमें इस तरह से कवर कर लेना है इलास्टिक को और इसके किनारे पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इलास्टिक हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट के ऊपर ही हमें इलास्टिक को अटैच करना है, बिल्कुल किनारे पर ही। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है, दोनों ही साइड से मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और साइड से हमें सिर्फ 1 इंच का गैप देते ही इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक अटैच किया हुआ है। तो दोनों साइड से 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे और नीचे की जो बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, या फिर आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं। स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आएगा। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसका घेरा साइड से कुछ इस तरह से हाई लो की तरह नजर आएगा। अगर आप चाहे तो दोनों साइड पर लूप लगाकर अलग से इसमें बेल्ट बनाकर भी पहन सकते हैं, जैसे कि थंबनेल में बताया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे बिना बेल्ट के भी पहनेंगे तो इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आएगा। और इसी के साथ ये हमारा साइड हाई लो टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, आजकल मेरे घर का थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। जैसे ही काम खत्म होगा मेरी वीडियो रेगुलर आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।